हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देख लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। और इसके साथ साथ जो भी मैं शेयर की एडवाइस देता हूँ उसके बारे में समझाता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर, उससे सलाह लेकर, खुद का विवेक यूज करके कोई भी शेयर खरीदने का या बेचने का निर्णय लेना है। अगर किसी भी प्रकार का फायदा नुकसान होता है आपको तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ लीजिए इसको पूरा। और कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन और ये हिंदी में भी मैंने डिस्क्लेमर दिया हुआ, ये पढ़ लीजिए। और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के दे दिया है इसका, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ये मेरा रवि कुमार के नाम से चैनल है। इस पर आप विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए अब शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो आज हम बात करेंगे शेयर जेपी पावर के बारे में। जेपी पावर के बारे में बात करेंगे। आपके पास जेपी पावर होल्ड हो सकते हैं या आप जेपी पावर को लेने की सोच रहे होंगे शायद, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन और ये जो रेजिस्टेंस है ये सारी मैंने खींचनी सिखाई थी, कैसे ये लगाते हैं चार्ट पर, वो बताई थी। अब मैंने तो आपके लिए ऑलरेडी जेपी पावर की जो चार्ट है इसके ऊपर मैंने जो भी ये ट्रेंड लाइंस हैं, रेजिस्टेंस हैं और स्पोर्ट लाइंस हैं, ये खींच दी है। और ये बॉक्स भी बनाए हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो अब ये समझ लीजिए क्या है। ये दो तो आपके सामने जो लाइन दिख रही है वो लाइन तो आपकी क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन है दोनों। ठीक है, और इसके अलावा ये जो लंबी लाइनें दिख रही है, ये लंबी लाइनें ये क्या है, सारी ट्रेंड लाइंस बनाई है मैंने। तो ट्रेंड लाइंस मैंने बताया था पहले, नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ के बनती है। तो मैंने ये नीचे वाले इस पॉइंट्स को जोड़ के ऊपर तक बना दी और यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक के पॉइंट्स को जोड़ के बना दी। तो दो ट्रेंड लाइंस बना दी मैंने। और ये जो आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन मैंने बनाई है, तो मैंने कहा था एक ही लाइन है जो सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। और मेरा वो पिछला वीडियो देख लीजिए अगर तुम आपको नहीं पता है तो। अब हम बात करेंगे जेपी पावर के टारगेट के बारे में। नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है इसका। तो अब ये जो शेयर प्राइस है इसका, अब शेयर प्राइस इसका 1325 चल रहा है, 1325। तो 1325 यहां पर ये जो आपको इंडिकेशन दिख रहा होगा, यहां पर प्राइस चल रहा है। तो यहां पर ये जब प्राइस चल रहा है तो अब ये देख लो, ये दो जो लाइनें हैं हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, इनके बीच में दायरे में ही चल रहा है। और पहले भी आपने देखा, देखो यहां से ये चला, यहां गया, फिर यहां टच किया ये अपनी ट्रेंड लाइन को, उसके बाद फिर आगे गया, फिर ये आगे गया, फिर ऊपर, उसके बाद यहाँ ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को टच किया और यहां से डायरेक्ट नीचे गिर गया। अब पहले ऊपर देखो, ये यहां पर जो मैंने ये बॉक्स लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं, ये बॉक्स लगाया मैंने, पहला बॉक्स ये क्या है, काम का है। ये बता रहा है कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ये प्राइस जा रहा है। देखो ये ट्रेंड लाइन पर पहले ये टकराया, ऊपर चला गया, फिर टकराया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, चलता रहा, फिर ऊपर जाके टकरा गया अपनी ये रेजिस्टेंस की लाइन को, फिर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस की लाइन को टकराया, फिर नीचे आ गया, फिर अपने ये जो ट्रेंड लाइन है इस पर टकरा के ये नीचे नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन को नीचे जब तोड़ा तो ये देखो, ये येलो कलर के एरो से मैंने शो किया है, ये नीचे चला गया पूरा। और यहां भी देखो, यहां से भी ये डायरेक्ट नीचे आया था, एरो से मैंने शो किया है। तो यही जादू है किसका, सपोर्ट रेजिस्टेंस का और ट्रेंड लाइंस का, मैजिकल है ये। अब ये ट्रेंड लाइंस और जो ये सपोर्ट लाइन होती है, रेजिस्टेंस लाइन है, ये मैजिक की तरह होती है। अब ये यहां देखो, यहां भी ये देखो, ये इससे बाहर निकला, जो ये सपोर्ट की लाइन थी, तो यहां सपोर्ट लिया इसने और ये आगे गया ऊपर, देखो कितना गया। फिर इसने यहां इस लाइन से फिर रेजिस्टेंस ले लिया, फिर नीचे आ गया।
देखो मैंने येलो एरे से शो किया, ये पूरा नीचे आ गया। अब ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ये अब एक बार 15-10 जाएगा, 15-10, पहले 15-10 जाएगा, उसके बाद 15-10 से टच करके आ भी नीचे सकता है, अदरवाइज ऊपर तोड़ सकता है। अगर 15-10 के ऊपर कोई आधा घंटा रह गया, फिर तो ये ऊपर का टारगेट नया बनाएगा, अदरवाइज ये नीचे फिर आ जाएगा, फिर देखना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा ये देखो, ये कोई कहता है जी हमारा लॉस होता है मार्केट के अंदर, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से सब शो कर रखा है, हर एक चीज इसमें शो हो रही है। अब जिसको ट्रेंड लाइंस नहीं बनानी आती है, स्पॉट रेजिस्टेंस नहीं बनाने आते हैं, वो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये कमेंट ये सॉरी स्पॉट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे बनाते हैं और ये ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं, मैं आपको समझाऊंगा ढंग से, और भी बढ़िया दोबारा समझाऊंगा, तो आप कमेंट कर देना मेरे को। तो ये था जेपी पावर का। उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि जेपी पावर अब क्या करना है। जिसने जेपी पावर होल्ड कर रखा है, जिसने जेपी पावर होल्ड कर रखा है, अब ये 15-25 पर थोड़ी सॉरी 13-25 पर चल रहा है, तो जिसने होल्ड कर रखा है वो होल्ड करके रखे, नो प्रॉब्लम। ये 15-10 जाएगा और इससे भी ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ओनली ट्यूसडे का व्यू देखे, आप ट्यूसडे के बारे में देखो, ट्रेडर हो आप, एक दिन के काम करते हो, तो आप 13-25 से लगभग 2% का प्रॉफिट लेके बाहर निकलने में एक बार फायदा है। अगर मार्केट ऊपर हो रही होगी, ज्यादा ऊपर जाएगी, स्टेबिलिटी है मार्केट में, तो उसको 15-10 के लिए रख सकते हो, अदरवाइज उसको बेच के ये लगभग 2-1% ऊपर, 2% हार्डली नीचे की तरफ हार्डली जाएगा, ठीक है। तो यानी 13 के अराउंड ये नीचे और 1340 के अराउंड ऊपर बस चलेगा ये। लेकिन थोड़ी मार्केट में अगर तेजी होगी तो ये बीच में इनके यहां देखो, ये गैप में कहीं भी कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, चलेगा तो ये पूरा चलेगा। अगर मार्केट में तेजी होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो ये फिर 15-10 भी जाएगा, और इसको तोड़ दिया तो ऊपर भी जाएगा, और ओवरऑल इस शेयर को ऊपर जाना है। तो इसीलिए जिसने ऊपर के रेट में ले रखा है उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। और अब अगर नया लेना है तो आप ये 13 के अराउंड आप ले सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इसके बारे में बता दिया मैंने। जयप्रकाश पावर के बारे में और ज्यादा जानना है तो इनकी जो वेबसाइट है यहाँ जेपी पावर वेंचर के नाम से है, जेपी पावर वेंचर्स के नाम से, देखो ये है जेपी पावर वेंचर्स के नाम से, ये आप इसके अंदर जा सकते हो, चेक कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ से, और आपको पता लग जाएगा क्या काम करते कैसे करते हैं। और उसके बाद ये जेपी पावर का सारा सिस्टम है, यहाँ से ये screener.in पर जाकर आप इसका प्रॉफिट लॉस और ये चेक कर सकते हो। तो ये अगर आपको देखना है तो ये देखो, आपको मैं बताता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट कैसा चल रहा है इनका। तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इनका जो ये रिजल्ट है, ये देख लो यहाँ से, नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ये कितना चल रहा है इनका, ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये देखो, पहले ये एक बार इसको नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, वो नीचे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा साथ में। तो ये देखो पहले 48 आया था, उसके बाद धीरे 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 ये घट रहा था, समझ आ गया, ये सॉरी 9 आया माइनस में, फिर 215 4, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। अब ये माइनस में चला था, फिर ये प्लस में बहुत ज्यादा प्लस में आ गया था, बहुत ज्यादा प्लस में आ गया था, उसके बाद ये फिर जो प्लस ज्यादा था वो नीचे घट गया था और 69 पर आ गया। लेकिन ओवरऑल इसकी सिचुएशन बढ़िया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस का, अगर ईयरली आप इसको प्रॉफिट लॉस देखना चाहते हो तो ये सारा प्रॉफिट देख लो, यहां से पूरा प्रॉफिट यहाँ देख सकते हो, ये आपके सामने बिल्कुल कोई हिडन चीज नहीं है, यहाँ सारे सामने नजर आ रही है आपके कि ये ऐसे करके ये नेट प्रॉफिट ईयरली, ये नेट प्रॉफिट है, यहाँ प्लस आया, यहाँ बहुत ज्यादा माइनस था, ये देखो कितना माइनस था यहाँ, उसके बाद ये प्लस आ गया, बहुत बड़ी बात है, एक तो माइनस खत्म हो गया, एक प्लस आया, उसके बाद में थोड़ा सा जितना प्लस ज्यादा था उससे कुछ प्लस घट गया, उसके बाद और भी प्लस घट गया, और उसके बाद ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया,
तो ये क्या है, जिग जैग पोजीशन चलती रहती है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो रेट है वो माइनस के हिसाब से ही है, अदरवाइज इसका रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात एक ये और सीख लो आप, ये जो दिख रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या, अगर आपने होल्ड कर रखे हैं शेयर, या कोई होल्ड रखता है शेयर को, जेपी पावर को, तो अगर किसी ने 10 ईयर के लिए 10 ईयर पहले से होल्ड कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है अपने को साफ साफ कि उसका तो -3% लॉस हो रहा है। लेकिन अगर किसी ने 5% 5 ईयर से रख रखे हैं, पिछले 5 ईयर से, तो ये देखो 45% प्रॉफिट हो रहा है। और अगर किसी ने 1 ईयर से ही रख रखा है, तो इसका मतलब 95% उसका फायदा हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इनसे क्या समझ में आया आपको, इसकी क्या बात समझ में आई, ये इनसे समझ में आया कुछ? तो इससे समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक प्राइस सीएजीआर क्या होती है। तो सीएजीआर क्या होती है, ये सीएजीआर, ये इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएजीआर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने 10 साल तक कोई शेयर रखे, ये जेपी पावर आपके 10 साल से पड़े हैं अकाउंट में, तो 10 साल से पड़े हैं, तो मान लो 10 साल में कितनी रिटर्न मिली है हमारे को, उनका एवरेज निकाल के पर ईयर कितना रिटर्न आपको पड़ रहा है, कितना परसेंट आपको रिटर्न दे रहा है, तो वो होती है यानी ईयरली एवरेज प्राइस होता है। 10 ईयर का -3 है, यानी माइनस में चल रहा है। अगर 5 ईयर से आपने स्टॉक लेके रखे लास्ट 5 ईयर से, तो आपको पर ईयर 45%, जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न है, ये मिल रहा है। और अगर लास्ट 3 ईयर से रखा है, तो इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, 60%। और 3 ईयर से अगर रखा है तो ये 95%। 1 ईयर से अगर लास्ट ईयर ही आपने लिया था, तो लगभग ये डबल हो गया आपके पैसे 1 साल में। तो ये हो सकता है कि आपको ये बात मेरे वाली समझ में ना आई हो। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आई ये बात, तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसको और डिटेल में ढंग से समझाऊंगा कि ये सीएजीआर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सीएजीआर, जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए। उसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ ये देखना चाहिए कि एफआईआई ने कितने कितने पैसे लगा रखे हैं, कैसे वो आगे जा रहा है। ये अपनी स्टेक एफआईआई देखो लगातार इसमें बढ़ा रहा है, और डीआईआई लगभग बरोबर सही चल रहा है, कम की है लास्ट में इसने। और पब्लिक तो वैसे ही किंग है, आपको पता ही है, वो तो वैसे ही लेती है। और ये देखो प्रोमोटर ने भी थोड़ा बहुत उसमें कैश टेक कम किया है। ये प्रोमोटर क्या होते हैं, एफआईआई डीआई क्या होते हैं, ये अगर नहीं पता है तो ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी आपको इसके बारे में पता लग गया। उसके बाद आपको मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीज और बताऊंगा। ये जो जेपी पावर है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, कितनी मार्केट है इसकी, समझ में आ गया? और क्या सारा सिस्टम है, करंट प्राइस कितना है, हाई लो, जो इसका लो गया था 5.15 का, लो हाई जो गया था 15.30 का, और स्टॉक पी 114 है, बुक वैल्यू 15.60 है, डिविडेंड कितना है, आर ओ सी कितना है, आर ओ ई कितना है, फेस वैल्यू की है, आपकी मैं नॉलेज के लिए लिख रखा है ये। लेकिन आपको इनके बारे में, प्रत्येक टर्म के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, बुक वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है। ये अगर आपको पता है तो यहाँ से देख लो, अगर नहीं पता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसके बारे में अलग अलग आपको बताऊंगा, डिटेल में बताना पड़ेगा। अब ये जो इंट्रोडक्शन है इसका, कि ये जेपी पावर क्या काम करती है, तो ये कोल माइनिंग का काम करती है, सैंड माइनिंग काम करती है, सीमेंट ग्राइंडिंग का काम करती है, और प्रोडक्शन ऑफ थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, ये सारा काम करती है। अब इसमें बहुत से वर्ड ऐसे आए हैं जो हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन अब मैं क्योंकि इसके टारगेट के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए डिटेल में इन टर्म्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछने में शर्म ना करें। और मैं वैसे मैन बात बता रहा हूँ, माइनिंग का मतलब क्या होता है, माइनिंग माइनिंग का मतलब होता है कि हमारे को चीज को फैच करना, निकालना, समझा गया ना? माइनिंग का मतलब होता है ये, और डिटेल में बाद में मैं बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, अब इसका करंट मार्केट प्राइस 1320 चल रहा है, और इसका पहला सपोर्ट, पहला सपोर्ट यानी ये नीचे अगर जाएगा, इसका अगर नीचे ये जाएगा तो 12.80 तक जाएगा।
अगर उससे भी नीचे चला जाता है तो 10.45 जाएगा बस। और ये जाएगा नहीं, ये वैसे मैं बता रहा हूं कि एकदम कई बार भारी गिरावट मार्केट में आती है तो ये साथ साथ में हो लेता है मार्केट के, वैसे कोई गिरने वाली बात नहीं है इसमें। तो ये 12.80 की बात करो, यहां तक ये जा सकता है इन एक दो दिनों में, बाकी ये जाएगा नहीं ज्यादा नीचे। और इसका रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ वो है ही, आपको पता है कि 1510 का है। 1510 पर ये रुकेगा तो रुक गया, नहीं तो उसके बाद ये 4-5% ऊपर जाएगा। तो ये सारी बात है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, कितना रहेगा बता दिया। R2 भी बना नहीं है, नील है, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस के बारे में बता दिया। तो ये आज शेयर की बात है कि लगभग 2% ऊपर और लगभग 2% नीचे ये ट्यूसडे को रहने वाला है। और तो आप ट्रेडिंग करनी हो तो ये ध्यान रख के कर लीजिए। और एक ये मेरा जो फार्म है इसके बारे में बता देता हूं। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है एक, मैंने ये इसके अंदर एक स्पेशल प्लान शुरू कर रखा है। जो कहते हैं कि जी हमारे से ये काम नहीं होता है ढंग से, हमारे को सीखा नहीं हुआ मार्केट, या कोई दिक्कत आ रही है, टाइम नहीं है, तो मैंने 30% कमीशन प्लान शुरू कर रखा है। इसके अंदर क्या है कि मैं आपको सुबह शाम एक एक क्लिक करने के लिए बोलूंगा और आप क्लिक करेंगे और अर्निंग करेंगे। जितनी प्योर प्रॉफिट आपका जितना होगा उसका 30% आपका प्रॉफिट होने के बाद जितना प्रॉफिट होगा उसका 30% मैं चार्ज करूंगा और डेली बेसिस से करूंगा, ठीक है। और इसमें कोई भी अगर आपको 1 ईयर में कोई भी नुकसान होता है जितने पैसे आप लगाओगे तो उसका मैं रिफंड आपको करूंगा। तो ये आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा फार्म है, ये आप भर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं दे दूंगा, तो वहां से आप क्लिक कर सकते हो। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नया अकाउंट खोलने का भी लिंक है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपके पास शेयर मार्केट काम करने के लिए कोई एनवायरमेंट नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, जस्ट उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और लिंक पर क्लिक करना है और वो अकाउंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट खुल जाएगा। सारा काम एक दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। और वो बिल्कुल फ्री है। अगर उस पर क्लिक करके करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछने से हिचकिचाइए मत। और बहुत जल्दी मैं डेली 1 घंटा नाइट के टाइम में लाइव आने की कोशिश करूंगा, कर रहा हूं अब। और अगर किसी को कोई शेयर बाई करना हो तो बाई करने से पहले मुझसे जरूर पूछे लाइव सेशन में। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये किस रेट में बाई करना चाहिए, किस रेट पर सेल करना चाहिए, ये मैं बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं है। लाइव सेशन में अगर कोई कुछ पूछता है तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। वैसे मेरा चार्ज है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन लाइव सेशन में अगर कोई आके मेरे से पूछता है विद इन लाइव ड्यूरेशन तो मैं उसको विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फीस एक्यूरेटली बिल्कुल बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।